सुनिए ध्यान लगाए, सदानंद में ही रहते हैं। भक्तों को ये बात न भाए, कभी तपस्या भी कर लीजिए। कह के नारद जी मुस्काए, नारद जी की बात को सुन के। नारद जी की बात को सुन के विष्णु हिमालय जी पे आए, तपस्थली को खोज रहे हैं। पर्वत राज के तल पे आए, वहां पे थी एक सुंदर कुटिया। गए विष्णु के मन को भाए, सुंदर शिव निवास को देखे। विष्णु का मन गया जो भाई, अपने मन में सोच रहे हैं, अब कैसे इस जगह को पाए। शिव जी क्रोधित हो जाएंगे, फिर न तपस्या सफल हो पाए। बड़े ही क्रोधित शंकर जी हैं, अब हम इनको कैसे हटाएं। बच्चे का रूप धारण करके विष्णु दरवाजे पे चिल्लाए, फूट फूट के रोने लगे हैं। पार्वती का मन पिघला जाए, जाग उठी माता की ममता। जाग उठी माता की ममता, शिव जी से बोली हर साए, बड़ा ही प्यारा बच्चा है ये। भूख के मारे रहा चिल्लाए, इस बालक पे दया कीजिए। मैं लेती हूँ गोद उठा, शिव ने पार्वती को रोका। बोले इसको छूना ना, पार्वती तब शिव से बोली, पति देव कुछ तरस तो खाए। कैसी बातें कर रहे स्वामी, आपके दिल में ममता ना। फूट फूट कर रोता बालक, मुझसे ना अब देखा जाए। ये कोई बच्चा अच्छा नहीं है, कैसे गया यहाँ पे आए। बाहर दरवाजे पे पड़ा है, आस पास कोई भी ना, माता पिता भी इसके नहीं है। माता पिता भी इसके नहीं है, कैसे ये बच्चा हो पाए। तो बच्चा हो नहीं सकता। शिव जी बोले क्रोध में आए, शिव जी की बातों को सुनकर पार्वती बोली मुस्कान, आप चाहे जो भी कुछ कह लें, मेरा मन ना मान न पाए। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा जोर से रहा चिल्लाए, बड़ा कष्ट में है ये बच्चा, मुझसे अब ना देखा जाए। इतना कह के पार्वती ने गोद में बच्चा लिया उठा। जैसे ही वो गोद उठाई, बच्चा देख रहा मुस्कान, शिव को देख के खुश हो गया वो। पार्वती कुछ समझ न पाए, पार्वती
माँ गई है तब करते पति देव को देखी, देख के माता गई हर साल बद्री का पेड़ बनी है माता। पति को कष्ट न होने पाए अपनी शाखाओं से ढककर, पति की मदद की लक्ष्मी माँ बारिश धूप से बचा रही है। बारिश धूप से बचा रही है, विष्णु का तप सफल कराए, वृक्ष रूप में लक्ष्मी को देखे। श्री हरि विष्णु गए हर साल महालक्ष्मी से विष्णु बोले, बात को सुन लो ध्यान लगा, तूने भी तप किया मेरे संग। बद्रीनाथ ये धाम कहा, नर और नारायण भी यहाँ पे भीषण तप किए हैं, कहीं भी यहाँ पे शंख न बजता। इसका कारण रहा पता, सिल्ला गांव में एक था राक्षस, जिसका नाम पितापी कहा, सोनेश्वर मंदिर से भागा। बद्रीनाथ मंदिर में आए, मंदिर में एक शंख रखा था, उसी में राक्षस गया समा, इसी कारण से बद्रीनाथ में जिसकी कथा में रही सुना, दिल धड़कता है मूर्ति में। जो श्री कृष्ण का दिल कहला, सारा तन जल गया है कृष्ण का, लेकिन दिल ना जलने पाए जगन्नाथ की मूर्ति में दिल। श्री कृष्ण के आन समाए कथा है पावन जगन्नाथ की। धरा में जो बैकुंठ कहा, प्राचीन काल के आदिवासी, जिनकी जाति सवर कहा, विश्व वसु था जिनका मुखिया। नीलमाधव को शीश नवाए, गुफा में छुपा के मूर्ति को रखा। नीलांचल की गुफा कहा, सवर जाति के आदिवासी। जिनके पिता भारत कहलाए, जिसकी माता सुमति लगती। जगन्नाथ का भक्त कहा है, बहुत विशाल वो यज्ञ किया है। दिया सरोवर भी बनवाए, श्री हरि दर्शन दिए सपने में। बोले इंद्र तू मन से जा, नीलाचल पर्वत की गुफा में। मेरी मूर्ति लो खुजवा, मेरा सुंदर बना के मंदिर। मूर्ति स्थापित तो करवाए, राजा ने सेवक को भेजा। मूर्ति की राह खोज करा, विद्यापति नाम का ब्राह्मण। बहुत चालाक और चतुर कहा, विश्व वसु के पास गया है। वसु के पास गया है, कबीले का जो मुखिया कहा है, उसकी पुत्री से शादी रचा के। मूर्ति का लिया पता लगा, एक दिन वो गुफा में जाकर। मूर्ति को वो लिया चुरा, इंद्रदुमन के पास में लाया। राजा को दिया मूर्ति थमा, गुफा से मूर्ति चोरी हुई तो विश्व वसु भी दुखी हो जाए। दुखी देख के भक्त को भगवान लौट के फिर गुफा में आए। इंद्रदुमन से वादा किया है, लौट के मैं जाऊंगा, मेरा एक मंदिर बनवा दो। मुझे स्थापित देना करा, इंद्रदुमन मंदिर बनवाया। विष्णु जी को रहा बुलाए,
वसु को राजा बुलाए। नील माधव का भक्त कहा लकड़ी उठाने उसको भेजे। उसने लकड़ी दी है उठा, पास में मंदिर के लाया है। देख के इंद्रदुमन हर्षाए, मूर्ति गढ़ने का समय आ गया। राजा कारीगर को बुलाए, कारीगर कोशिश कर हारे। मन से बोले जाए मैं ही मूर्ति बना पाऊंगा, लेकिन एक माह लग जाए, बंद दरवाजे में मूर्ति बनाऊं। देख न कोई खोल न पाए, एक माह अंदर जो खोले, मूर्ति अधूरी ही रह जाए। 29 दिन जैसे ही बीते, राजा को चिंता रही सताए, कोई आवाज नहीं आ रही है। कारगर कैसी मूर्ति बनाए, राजा को चिंता सता रही है। खोल दिए दरवाजे जाए, पूरी मूर्ति बनी है, लेकिन मूर्ति का हाथ न बनने पाए। अंतर ध्यान हुए विश्वकर्मा जी। सोच पचता, राजा ने सोचा यही होनी थी, होनी को कोई टाल न पाए। विश्वकर्मा की बनाई मूर्ति राजा स्थापित दिए कराए, यहाँ पे रथ यात्रा है निकलती। काफी लोग देखने को जाए, जो भी इसमें शामिल होता, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। बहुत ही प्यारा लगता मंदिर, जो देखे देखत रह जाए। मंदिर ऊपर ध्वजा बिराजे, उल्टी दिशा में जो लहराए, हवा के है विपरीत लहराती। ध्वजा रोज ही बदली जाए, यदि ध्वजा नहीं बदली गई तो द्वार मंदिर के बंद हो जाए। अष्ट धातु का चक्र सुदर्शन, सुदर्शन जिसकी लीला न वर्णी जाए, चाहे आप जिधर से देखें। मुंह को अपने तरफ ही पाए, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। चमत्कार दिखलाती है, कभी न घटती है रसोई। चाहे कितने लोग भी खाए, समुद्र की लहर सुनाई देती। यदि आप बाहर को जाए, मंदिर में लहर सुनाई ना पड़ पाए। मंदिर के ऊपर से परिंदे कभी भी ना उड़ने पाए। तीसरा धाम द्वारकापुरी है, जिसकी कथा में रही सुना। श्री कृष्ण मथुरा को जीते, दिए कंस का नाम मिटा, उग्रसेन को राजा बना के। यहाँ का राजा कुश कहा है, बहुत ही था लोगों को सताता। महाबली राक्षस कहला, जिसका संहार किए हैं प्रभु जी। दिए द्वारका नगर बसा, प्रवेश करने के लिए नगर में सोने का द्वार दिए बनवाए। बड़ा ही प्यारा स्वर्ण द्वार था, स्वर्ण नगरी द्वारका कहला। कुश पद जब किए प्रभु तो कुशेश्वर मंदिर बनवाए। कुशेश्वर शिव दर्शन के बिन पूजा अधूरी मानी जाए। जो भी द्वारकापुरी को जाता
कुशेश्वर धाम भी जाए एक बार श्री दुर्वासा जी। एक बार ऋषि दुर्वासा जी श्री कृष्ण के पास में आए। कृष्ण कुमारी का दर्शन करके दुर्वासा बोले हर्षाय आप दोनों मेरे आश्रम पे चलिए। बोले शीश झुकाए श्री कृष्ण संग रुक्मणी चल दी। आगे आगे दुर्वासा जाए बीच राह में थक गई रुक्मणी। आगे और चला ना जा ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। दिए शराप रुक्मणी को जा इसी स्थान पे खड़ी रहो तुम। अब आगे ना बढ़ने पाए जहाँ पे रुक्मणी रानी खड़ी थी। कृष्ण वही मंदिर बनवाए द्वारकाधीश का मंदिर बन गया। विश्वकर्मा ने दिया बनाए 2 द्वार है इस मंदिर में। वर्ष कृष्ण किए हैं शासन। डूबी नगरी समुद्र में जाए कृष्ण के पोते बृजनाभ ने मंदिर का निर्माण करा। 2000 साल पुराना मंदिर ऊपर ध्वजा रही लहराए। भक्त वहां जो दर्शन करते दर्शन करके मोक्ष को पाए। धाम रामेश्वरम है अति पावन जो कि चौथा धाम कहा 11वां ज्योतिर्लिंग शिव का। जिसकी कथा में रही सुना हरण किया रावण सीता का। बानर सेना पता लगा श्री राम सेना के संग में गए समुंदर तट पे आए। उस पार थी लंका नगरी। शिव शंभू का ध्यान लगा एक दिन पूजा करना भूले। मन में सोच रहे पछता शिव का पार्थिव लिंग बना के। शिव से विनय किए हैं जाए आ गई है घनघोर विपत्ति। हे शिव शंभू आप बचाए मेरी प्रिय का हरण हुआ है। कैसे पार समुंदर जाए विजय का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु करो कोई उपाय श्री राम की बातें सुन के। प्रकट होके शंभू मुस्काए आशीर्वाद विजय का दिए हैं। श्री राम जी गए हर्षाए शिव शंभू से राम जी बोले। शिवलिंग इसमें आपका वास हो जाए। श्री राम से शंभू बोले बात को सुनिए ध्यान लगाए। आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा। आपका नाम रहेगा आगे पीछे मेरा नाम लग जाए। राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा। शिव जी की पूजा करके प्रभु जी पार समुंदर
शंभु भी रहे मुस्का, दोष खत्म हुआ ब्रह्म हत्या का। शिव शंभु फिर प्रकट हुआ, शिव शंभु श्री राम से बोले, ये मेरा